नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरीशा गजल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल के चुनाव के सिनेरियो की बात। जी हाँ, वही बंगाल जहां पर राजनीति हमेशा कुछ ना कुछ एक नया मोड़ जो है ले ही लेती है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि चुनाव से 6 महीने पहले ही बीजेपी और आरएसएस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब सवाल यहाँ पर है कि इतनी जल्दी तैयारी क्यों शुरू कर दी गई और किस स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी बंगाल में अपनी पॉलिटिक्स का जो कदम है वो आगे बढ़ाएगी। चलिए इसी चीज को अच्छे से समझते हैं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बंगाल में चुनाव से हमेशा बहुत ज्यादा एक बड़ा मोड़ आता है पॉलिटिकल एंगल में, लेकिन इस बार चुनाव से 6 महीने पहले ही बीजेपी ने अपना बड़ा कैंपेन लॉन्च कर दिया है और इस बार पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आरएसएस। यानी वहां पर मौजूद जितने भी आरएसएस संगठन हैं वो सब बीजेपी की रैली में शामिल रहेंगे और प्रचार में सपोर्ट करेंगे। स्ट्रैटेजी ये है कि जमीनी स्तर तक जाकर वो गांव-गांव तक पहुंचे और वहां पे गांव-गांव के लोगों से कनेक्ट हो और उनसे बातचीत करें। इसके लिए बीजेपी ने 3 टायर स्ट्रैटेजी तैयार करी है, जिसमें आरएसएस वर्कर्स, ओपिनियन लीडर और बूथ लेवल वर्कर्स मिलकर काम करेंगे। मतलब बिना ज्यादा शोर शराबे के और बिना ज्यादा बड़े बदलाव के लोग एक साथ जुड़कर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब थोड़ा बैकग्राउंड और पीछे का मामला समझ लेते हैं कि ये 6 महीने से पहले प्रचार की तैयारी जो है वो क्यों शुरू कर दी गई। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त उछाल मारी थी। सोचिए, जहां बीजेपी की सिर्फ सीट जो है 3 सीट्स मिली थी, वही अगली चुनाव में बढ़कर 77 सीट्स पहुंच जाती है। और उस वक्त कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज जो भी थे वो चुनाव मैदान में गायब हो चुके थे। लेकिन डिस्पाइट दिस जंप, ममता बनर्जी और उनकी जो पार्टी है टीएमसी ने बड़ी जीत दर्ज करी। उसके बाद तो पिक्चर जो है वो साफ हो गई। अब वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स बेसिकली 2 प्लेयर्स के बीच में हो रही है। एक तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी और दूसरी तरफ बीजेपी, जो लगातार अपने ही आंकड़े बढ़ाने में जुटी हुई है। अब बीजेपी क्या कर रहा है, क्या इसके पीछे जो एडवर्टीजमेंट है जो 6 महीने पहले शुरू कर दिया गया है, ये चीज क्यों हो रही है? पार्टी ने सुनील बंसल जैसे एक्सपीरियंस्ड स्ट्रैटेजिस्ट को बंगाल भेजा। ओपिनियन लीडर्स तैयार हो गए और उसके बाद ओपिनियंस रखना शुरू किया कि वहां पर किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर चीजें चल रही हैं। ग्राउंड लेवल पर चीजों को समझा गया और बीजेपी का पूरा फोकस है रूरल एरिया, यानी गांव-गांव का जो एरिया है उस पे अपना प्रॉपर अच्छी तरीके से फोकस बना रखा है बीजेपी ने। ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि लोगों में इनफिल्टलाइजेशन यानी सूद भेंट को लेकर गुस्सा ज्यादा हुआ है। ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि लोगों में इनफिल्टराइजेशन यानी घूसपेट को लेकर गुस्सा कुछ ज्यादा हुआ भरा है और इसके साथ ही टीएमसी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी की भी बढ़ रही है वहां पर। यही बीजेपी को मौका दिखा रहा है कि अब उनकी जो सीट है 77 सीट से बढ़कर ज्यादा जा सकती है। अब सोच रहे होंगे कि आप ये 3 टायर स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली में काम कैसे करती है, तो ये काफी सिंपल है। सिंपल एग्जांपल से हम समझेंगे कि टॉप लेवल पर बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप कैंपेन चलता है। मिडिल लेवल पर ओपिनियन लीडर्स अपने यानी लोकल इन्फ्लुएंसर्स के जरिए बातचीत करते हैं और नैरेटिव्स बताते हैं और बनाते हैं। और सबसे नीचे और आखिरी लेवल पर आता है बूथ वर्कर्स, जो हर गांव में हर लोकेलिटी में बीजेपी को कनेक्ट करते हैं और उनका जो कनेक्शन बना हुआ है उसको और मजबूत करते हैं। यानी एक तरीके से अगर हम समझें तो ये साइलेंट कैंपेन चल रही है, जहां बिना किसी ज्यादा शोर शराबे के वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी ने 6 महीने पहले ही अपना प्रचार क्यों शुरू कर दिया? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।